कुमार गुप्ता एंड वी आर वाचिंग नाउ साइंटिफिक सिनेमा। तो आज हम आए हैं राज सर के साथ उनकी कुछ लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाने जो कि आप लोग भी नहीं जानते होंगे। तो आज हम राज सर से बात करेंगे। तो सर आप पहले अपना बारे बताइए। जैसे मेरे साथ ऐसा है बाबू कि यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। जी सर। बहुत अच्छा है, हमेशा ऐसा होता है कि मैं दूसरों का इंटरव्यू लिया करता था। जी सर। आज पहली बार आप हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय यूट्यूब करियर, कह सकते हैं यूट्यूब करियर में ये पहली बार हो रहा है कि कोई हमारे बच्चे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा लग रहा है कि हमारे बारे में लोग जानना चाहते हैं। सेंट मैरिज नहीं पढ़ा है तो उस टाइम का सेंट मैरिज कैसा था और अभी कैसा है? अच्छा लगता है कि जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़ा रहे हैं। उस समय और अभी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बिल्डिंग वही है, टीचर्स वही है, बस हम जैसे कुछ नए स्टूडेंट्स, कुछ नए चेहरे बनकर टीचर्स बन गए हैं और आप जैसे कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स आ गए हैं हमारे साथ। तो पहले के सेंट मैरिज और आपके सेंट मैरिज में नो डाउट बदलाव बहुत है। जैसे आज हम लोग यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हैं, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। हमारे साथ क्या होता था कि जब हम पढ़ना चाहते थे, आपके साथ अभी क्या है, अभी प्रेजेंट एरा की बात करें तो क्या है कि आपको अगर कुछ नई चीजें जानना है तो आपके पास एक माध्यम है यूट्यूब, जिसको ऑन करेंगे आप तुरंत कुछ भी जान लेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं था, हमारे साथ टीचर्स के साथ लगे रहना पड़ता था। और तब के सेंट मैरिज और अब के सेंट मैरिज में बदलाव यही हुआ है कि पहले और अब में फर्क ये है कि बच्चे अब बेहिचक सेंट मैरिज आते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। पहले थोड़ा डरते थे, लोग बाहर जाते थे। हमारे बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर चले गए थे पढ़ने, हम लोग यहाँ रह गए थे। तो सर आप जैसे पढ़ाई सेंट मैरिज में किए हैं तो सेंट मैरिज में पढ़ा के आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वही स्कूल में पढ़ के वही स्कूल में पढ़ाना काफ़ी अच्छा। तो सर जैसे कि आप साइंस लेकर पढ़े हैं तो शुरू से ही आपको जैसे टीचिंग ही लाइन में जाना था या फिर कुछ और भी था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। टीचिंग लाइन था, टीचिंग में इंटरेस्ट था। हमारे बैच में ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे कोचिंग होता था। सर संजू हमारे टीचर रहे थे जो प्लस 2 के टाइम में हमें गाइड किए थे। 8 बजे के लगभग स्कूल जाते थे। फिर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बैचमेट रहे थे जिनको पढ़ाया करते थे। बोर्ड में जो अभी हम लोगों का आर्ट्स 12th है, वो पहले कॉमन रूम हुआ करता था, गर्ल्स कॉमन रूम, वहाँ कोई भी जाकर बैठ के पढ़ सकता था। जब अभी 11th आर्ट्स है, वो रीडिंग रूम हुआ करता था, लाइब्रेरी के सामने वाला। तो खाली टाइम में बैठते थे और बैठते थे तो कोई ना कोई साथ में बैठ जाते थे। हमारे साथ ऐसा होता था। हमारे बैच में एक सदफ अरसी थी, संदीप थे, ज्ञान रंजन झा थे, अभिमन्यु थे, वेदांत ब्रह्मात्मज थे। हमारे बैच का कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि कोई ना कोई किसी न किसी को पढ़ा रहा होता था। तो पढ़ाने के एक सुमन सेन था, वो आज भी याद करता है कि भाई आपने हमें ऑप्टिक्स पढ़ाया था। तो ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट रहा था, बोलता है, मिलता है तो कभी कभी वो बोलता है। बहुत अच्छा दोस्त रहा था सुमन सेन। तो बैठ के लोगों को पढ़ाना या चलते फिरते किसी को कुछ कुछ बताना अच्छा लगता था, तो टीचिंग में इंटरेस्ट बनता गया। लेकिन जब मैं टीचिंग में आया तो ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली में मैक्सिमम टीचर्स हैं। हमारे दोनों चाचा टीचर्स हैं, हमारे मामा जी टीचर्स हैं, तो फैमिली में मैक्सिमम टीचर्स हैं। तो मैं टीचिंग में आया, मतलब इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, सॉरी 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद, 7th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ आ गया। 8th सेमेस्टर में पढ़ा भी नहीं वहाँ और यहाँ आ गया। आने के बाद जब मैं यहाँ पे टीचिंग करने लगा तो मेरे दिमाग में था कि सब तो टीचर्स है मेरे फैमिली में, मैं भी टीचिंग ही करूँ। यही रीजन है कि बीच के दौर पे फिर मैं बैंक चला गया, बैंक का एंट्रेंस दिखा, पीओ क्वालिफाई किया, फिर वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ में आया नहीं यही बढ़िया था, फिर वापस आ गया। तो काफी अच्छा लगता है जैसे कि फैमिली के साथ, फैमिली भी टीचर्स थे तो और हम भी टीचर्स हैं तो काफी अच्छा महसूस होता है। तो सर तो जैसे कि आप जैसे टीचिंग करते हैं तो जिसमें स्टूडेंट लोग रहते हैं तो स्टूडेंट लोग कोई बच्चा जैसे नहीं समझ पाता है तो उस बच्चा को साथ में इंटेलिजेंट बच्चा उसके साथ में भी रहता है, सब तरह के बच्चे होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं आप? जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम भी आपके स्टूडेंट हैं तो हम भी बैठते हैं, कई बार कोई चीज को हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप देख के ही समझ जाते हैं ये बच्चा नहीं समझ रहा है, तो कैसे आप उसको समझाने का कोशिश करते हैं? शुरुआती दौर पे क्या था कि जब शुरुआती टीचिंग शुरू किया तो अपने जैसा मैं बच्चों को समझता था कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो तुरंत समझ में आ रहा है या थोड़ा समय लग रहा है, तो बच्चों को भी वैसे ही ट्रीट करता था कि मैंने बता दिया मतलब बच्चा समझ गया। लेकिन धीरे 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 2-3 साल होते होते ऐसा लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का कैलिब्रेशन अलग अलग है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। फिर पढ़ाते हुए, टॉपिक को देखते हुए और समझाते हुए ये समझ में आ जाता है कि बच्चा समझा या नहीं। बहुत
ऐसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बताते हो, मान लीजिए मैंने कुछ समझाया जी सर। तो फील हो जाता है कि नहीं नहीं शायद ये नहीं समझ पाया बच्चा। या बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं ब्लैक बोर्ड में समझाया, पीछे टर्न किया, फिर बच्चों का फेस देखा तो समझ गया कि नहीं ये बाउंस कर गया, हाँ। तो वापस दोबारा समझाना पड़ता है। तो जैसे कि आप बताते हैं सर, तो बहुत बच्चे से क्लास में होते हैं जो बदमाशियां करते रहते हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। तो सर उसमें से जैसे कि आपको गुस्सा आ जाता है अचानक कोई स्टूडेंट में, तो उस गुस्सा को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए जैसे कि हम बहुत बार जानते ऐसा हैं। होता है विशाल कि गुस्सा बनावटी होता है, जी सर। जो क्लास की जरूरत होती है जी सर। कि अगर मान लीजिए मैं क्लास में हूँ और कभी गुस्सा ना करूँ तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जी सर। टीचर्स कभी बच्चे से गुस्सा नहीं होता है, मतलब होता है ना कि आपका किसी से मनमुटाव हो गया तो अंदर से जो गुस्सा होती है कि नहीं वो गलत आदमी है यार, अंदर की एक जो गुस्सा, वैसा गुस्सा टीचर के अंदर कभी नहीं होता कि बच्चा टीचर बच्चे के लिए बहुत गुस्सा होगी, लेकिन क्लास में कभी कभी गुस्सा दिखाना पड़ता है। जी सर। और बच्चा बदमाश नहीं होता है, तो कोई भी बच्चा बदमाश नहीं होता है। सर गुस्सा नहीं होता मतलब आप लोग समझ सकते होंगे। तो सर जैसे कि आप अब सेंट मेरीज में ही पढ़े हैं, तो अब जैसे आपका जो 10th क्लास से 7th से 10th लगभग में कोई क्रश रही होगी जरूर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी, तो उसके देखो बारे में एक बोलिए। चीज मैं बता रहा हूँ जी सर। कि जो स्टूडेंट होता है ना उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, हमेशा जानने की चाहत होती है कि टीचर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ वही वही सर। लेकिन टीचर जो होता है वो अपने में न्यूट्रल इंसान होता है। उसके साथ क्या होता है ना कि टीचर जो होता है, देखो बचपन जब होता है तो सबका अपना कहानी होता है। जी सर वही कहानी। लेकिन एक्चुअली वो कहानी नहीं जानना, एक्चुअली वो तब होता है जब आपके पास पैसे का प्रॉब्लम ना हो। मान लो कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ाई करते हुए आपके दिमाग में बस ये टेंशन बना रहे कि ये जो मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ इसका पैसे कैसे देना है, या मान लीजिए ऐसा हो आपके दिमाग में ये बना रहे कि मैं कोचिंग जाता हूँ या स्कूल का फी कैसे देना है। पढ़ तो रहे हैं, चलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके एवज में कुछ पैसे पे करना। और अगर आपके दिमाग में ये प्रेशर है कि पैसा कैसे पेमेंट होगा और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो ये जो क्रश और प्यार मोहब्बत होता है ना सब लिप पोत के बराबर हो जाता है, होता कुछ नहीं है। और आपके दिमाग में बस वही घूमता रहता है कि कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे तो 12th कैसे करेंगे, 12th करेंगे तो इंजीनियरिंग कैसे करेंगे। और अगर आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम और ये उलझन बना हुआ है तो बाकी चीज सोचने का मौका नहीं मिलता है और टाइम ही नहीं मिलता और सोच भी नहीं पाते हैं। खैर तो आप सर भी टीचर हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट जरूर कोई ना कोई होगी। आप मैंने बोला ना कि स्टूडेंट के अंदर, आप मेरे स्टूडेंट, हाँ सर, स्टूडेंट के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है हाँ कि टीचर्स के पर्सनल लाइफ में क्या है। होता कुछ नहीं है, होता कुछ, एक टीचर जो होता है ना वो आम इंसान होता है। जी सर। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जैसे मान लीजिए सिंबरी जैसे जगह टीचर्स, जैसे सर अनुज बख्शी, हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ, सर अनुज बख्शी, या मान लीजिए कि बाकी जो टीचर्स हैं, तो हर टीचर एक आम इंसान है। बस स्कूल में जाने के बाद उतने बच्चों के बीच में टीचर्स इज लाइक अ सेलिब्रिटी, वो एक सेलिब्रिटी के जैसा हो जाता है कि टीचर्स जो बोलेगा बच्चे सुनेंगे, टीचर्स के हिसाब से बच्चे चलेंगे और टीचर्स के साथ बच्चे चलेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बाकी सबकी आम जिंदगी होती है, लोगों को लगता है टीचर्स की जिंदगी में टॉस जिंदगी, होता कुछ नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग जान गए। फिर और भी हम लोग का मन में सवाल है सर, जैसे कि आप सुबह 8 लोग निकलते होंगे घर से निकलते हैं, तो सर आप दिन भर ही टीचिंग ही करते हैं, सबको पढ़ाते रहते हैं, शाम तक 6 o'clock आई थिंक आप घर पहुंचते हैं, हमको पता है जी। तो उतना दिन भर आप 7 दिन पढ़ाते हैं, तो आपको कभी मन नहीं करता, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हम कभी बाई चांस स्कूल छोड़ देते हैं तो अरे जाने तो ऐसा होता है, तो आपको भी जैसा महसूस होता है कि आज छोड़ दिया जाए, तो उस फीलिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं? क्या होता है ना, जी टीचिंग प्रोफेशन 2 टाइप का होता है, एक बाय चॉइस और एक बाय चांस। जी सर। बीएड जो होता है ना, टीचिंग के लिए जो बीएड होता है, बैचलर इन एजुकेशन, सरकार ने ऐसा नियम निकाला कि आप 4 साल का बीएड होगा। होता क्या था कि लोग ग्रेजुएशन, टीचिंग में ऐसा क्यों होता है वो भी बता रहा हूं। टीचिंग का मिनिमम एज ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, मतलब अगर आप बीएड कर लिए और आपको टीचर बनना, 40 तक का टाइम है, जब आप 40 हो जाएंगे तो भी आपको टीचिंग में जॉब मिल सकता है। तो लोगों के साथ होता क्या है कि ग्रेजुएशन किए, फिर 1 साल तैयारी किए, फिर मास्टर्स किए, फिर तैयारी किए, कुछ नहीं हुआ तो बीएड कर लिए और टीचर बन गए। तो ये हो गया बाय चांस। और बहुत कम लोग होते हैं जो बाय चॉइस टीचर बनते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैंने बाय चॉइस ये प्रोफेशन चूज किया कि मुझे टीचिंग करना है। इससे पहले मैं बैंक में था, प्रोविजनरी ऑफिसर था, नो डाउट बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छा बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन कहीं ना कहीं
टीचर बनना एक था, अधूरा टीचिंग सा, करना हाँ। था, जिंदगी थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता था लगता बैंक में था, काम जी करके, और सबसे बड़ी बात ये लगता था कि भूल रहा हूँ मैं, जी सर, कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ। तो जब मैं बाय चॉइस टीचिंग में आया जी सर, तो सुबह से शाम पढ़ाता हूँ तो थकता नहीं, मतलब लगता है कि हाँ एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन तब तक जब मैं क्लास के बाहर हूँ, क्लास के अंदर गया तो फिर पढ़ाने लगा तो फिर भूल जाता हूँ कि हाँ मैंने 6 o'clock को निकला हुआ है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, या इवनिंग 6 o'clock होना है। जी मुझे ऐसा लगता है कि जो 12 घंटे का दिन होता है, अगर वो 16 घंटे का होता तो एक दो बैच और घुस जाता है, ऐसा होता है। तो सर कभी क्लास के, जैसे आप क्लास ले रहे हैं और लगता है कि आप बस हो गया जाना चाहिए, तो मस्ती करते हैं, आप तो देखेंगे फिर मस्ती करते हैं। आई एम नॉट लाइक ए टीचर जी सर, एंड स्टूडेंट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ टीचर टू मी। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे कंधे पे हाथ धर के रखकर मेरे साथ घूम रहे हैं, लेकिन बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा फ्रैंक रहते हैं। स्पेशली मैंने ये महसूस किया है कि मेरे साथ बच्चे बहुत कूल रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। आप मेरे साथ हैं, खुल के सवाल करने में हेजिटेशन नहीं हो, सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है जी सर। जो अच्छा लगता है। तो जैसे कि और भी जैसे स्टूडेंट होते हैं तो जो पीठ पीछे जो बुराई करते हैं, ऐसे जैसे हेटर्स वो होते ही हैं, जो सब टीचर्स के होते हैं, नो डाउट। तो उनके लिए कुछ जैसे, बहुत अच्छा सवाल पूछे आपका। ये सवाल मैं वेट कर रहा था कि कभी आप सवाल आप मेरे से पूछोगे। ऐसा होता है ना कि जब आप एक ऊंचाई को धीरे धीरे छूने लगे तो आपका पांव पकड़ के खींचने वाले बहुत होंगे। जितने आपके साथ होंगे, जैसे आप हैं, या मान लीजिए हमारे क्लास में विद्या है, या मान लीजिए आदित्य है, या मान लीजिए और भी बच्चे हैं, तो आप जैसे बच्चे बहुत कम हैं और पीठ पीछे बुराई करने वाले बच्चे ज्यादा हैं। आज अनुज कुमार बख्शी, वन ऑफ द ग्रेट टीचर ऑफ सिमडेगा, उन्होंने कितनों को पढ़ाया और कितने लोग एक बड़े बड़े ऊंचाई को छू गए। लेकिन भी आज भी कुछ ऐसे हैं जो उनके बारे में बुराई करेंगे। तो होता क्या है ना कि एक बंच ऑफ फ्रूट्स, बीच में एक सड़ा हुआ फ्रूट्स रहेगा, उसको एलिमिनेट करना है, उसको नहीं सोचना है। अदरवाइज आप जब ऊंचाई को छू रहे हैं ना, उसमें वो बाधा बनेगा। तो इस चीज को तो दिमाग में रखना ही नहीं कि कौन आपके पीछे क्या बोलता है, अपना काम करते जाइए, बस सक्सेस मिलते जाएगा। सही बोल रहे हैं सर, ये बात तो। और हमारा जैसे कि अभी तो 3K होने वाला है आपका चैनल में, और वो मिलियन भी जरूर जल्द पहुंच जाएगा जी। तो जैसे कि आप 500 या 200 100 सब्सक्राइबर था, तो उस टाइम का फीलिंग और अभी का फीलिंग कैसा है आपका? देखिए, फिर से मैं घूम फिर के सारा क्रेडिट बच्चों को ही देना चाहूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं YouTube में अपने वीडियोस डालूंगा, और YouTube को मतलब वी आर स्मॉल यूनिट ऑफ यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स हैं हम लोग। जैसे आपका चैनल है, मैं आपके चैनल के बारे में बताऊंगा वीडियो के एंड में। जैसे आपका चैनल है या हमारा चैनल है, 3K होने वाला है, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि YouTube को भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले जो पहला लॉकडाउन हुआ, उसमें जूम मीटिंग में आप लोगों का क्लास चलता था। प्रॉब्लम ये होती थी क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को वो कंटेंट नहीं मिल पाता था। फिर जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो मुझे ये लगा कि जो मैं क्लास कर रहा हूँ उसका एक डाटा बनना चाहिए और बच्चे बाद में भी उसको देख सके। उसी को सोच के मैंने YouTube में अपना काम शुरू किया। चैनल तो मैं 2013 में ही बनाया था, लेकिन काम नहीं करता था। फिर जब लॉकडाउन का टाइम आया तो जरूरत बन गई YouTube, और YouTube ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी जरूरत को पूरा किया। फिर धीरे धीरे जब वीडियोस डालने लगा तो चैनल मोनेटाइज्ड हो गया। हम लोग सेलिब्रेट किए मोनेटाइजेशन। पेमेंट नहीं आया अब तक, पेमेंट नहीं आया है सर, पार्टी में नहीं किया मिलेगा पार्टी मिलेगा। तो पेमेंट आएगा, या मान लीजिए आप कुछ भी, जैसे ये वीडियो आपके चैनल में जाएगा तो ये वीडियो को आप डालेंगे, हमारे विजिटर्स उसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन बनेगा। दूसरी चीज ये कि YouTube में काम करेंगे, आप तो करेंगे, अब तो मजा आता है YouTube में काम करना, बैठ के शूट कर रहे हैं, मजा आता है, बच्चे मेरे से सवाल कर रहे हैं, मजा आता है। तो सर जैसे कि ऑफलाइन पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है आपको या फिर ऑनलाइन पढ़ाने में? नहीं, ऑफलाइन तो क्लास मतलब ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाई को कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए पढ़ाई को आप 100% मानते हैं तो सिर्फ 25% ही मदद करता है ऑनलाइन। मुझे ये नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ हो, उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं हो पाता। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, फिर भी आप समझा रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। मैंने बोला कि जब बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड में लिखते हुए टर्न करता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, समझ में आ जाता है कि बच्चों को नहीं समझ में। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा होता नहीं कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है ठीक है, ऑनलाइन मीडियम अच्छा है,
पढ़ने के लिए अच्छा मीडियम, जी। लेकिन 100% परसेंट कारगर नहीं। नहीं है। जी। जी तो फिर से हम स्कूल में घूम फिर के आना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कभी कभार पी खा के आ जाते हैं स्कूल, जी। या फिर क्लास से भाग जाते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट आज क्लास में नहीं है, आया था स्कूल बट नहीं है, कॉलेज आया था, तो वैसा में आपको कैसा मतलब? मैं क्या करता हूँ जी सर। पर्सनली, अगर मेरे से पूछिए, बहुत बार होते हैं बच्चे एडिक्टेड होते हैं, नशा के जी एडिक्टेड सर। होते हैं, या काफी क्लास से students- भागने की एक पद्धति बनी होती है जी सर। कि घेरा फांद के भाग हाँ, जाएंगे। जैसे सेंट मैरी स्कूल में एक है जगह, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो स्टूडेंट नहीं जानते वो भी चले जाएंगे। जान जाएंगे, हाँ ऐसा है। तो क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं जो भागते हैं, मुझे पता है, जी। तो मैं सबके सामने काउंसलिंग नहीं करता हूँ, जी सर। उनको किनारे लेके बैठा के समझाता हूँ थोड़ा कि आप स्कूल आए हैं तो आने के लिए आए हैं, भागने के लिए थोड़ी ना। तो उनको थोड़ा समझाते हैं, एक बार में ये आदत नहीं छूटती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% इसमें अचीवमेंट पा लेता हूँ कि बच्चों को समझाया और बच्चे का हृदय परिवर्तन हो जी गया, सर। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको धीरे धीरे सुधार करनी पड़ती है। जी तो सर, कोशिश जैसे आप ये बहुत ही अच्छा चीज कहें, जैसे कि कॉमन सेंस होता है जो कि क्लास के सामने कोई बच्चा को बेइज्जती आप नहीं नहीं करते, ये करना मुझे चाहिए। पता है, जी मैंने भी बहुत सारे ऐसे गलती किया है, बट जी। आप उस आप जानते हैं कि हाँ ये ऐसा किया है, बट आप नहीं बोलते हैं। ये चीज काफी, हर टीचर में ऐसा नहीं होता है, जी। जैसे हर टीचर अलग अलग होते हैं, तो कि जो कि आप जैसे टीचर जो अच्छे होते हैं, तो ऐसे में भी आप जैसे समझाते हैं, जैसे बोले, तो जी। काफी अच्छा लगता है स्टूडेंट को कि सर जाने, बट वैसा में स्टूडेंट समझ जाता है। अगर वैसे समझाने से ना स्टूडेंट जी की सर। जो अंदर का ईगो होता है वो हर्ट नहीं होता है, ईगो नहीं हर्ट होता है। और जो बॉटम का जो दर्द होता है ना वो टच नहीं होता है जी सर। कि हाँ सर ने मुझे डांट दिया, सर ने मुझे मार दिया, ऐसा नहीं होता है। सबके सामने। सबके सामने थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हाँ। मैं भी स्टूडेंट रहा था, कभी जी सर। कभी कुछ गलतियां किया या कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया तो टीचर से अगर क्लासरूम के सामने डांट दिए जी सर। तो थोड़ा सा बुरा लगता था, तो उस चीज को मैं महसूस करता हूँ, इसीलिए बच्चों को किनारे ले जाता है, जी। प्यार से बैठा के समझा तो समझ जाते हैं, मैक्सिमम टाइम समझ जाते। या मान लीजिए कभी ऐसा हुआ जी सर। कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को डांट दिया, जोर का डांट दिया, जी तो सर। क्लास खत्म होने के बाद कंधे पे हाथ रखो, चलो भाई घूमने चलो, जी सर। तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है कि चलो कोई नहीं, सर ने डांटा फिर हमारे साथ घूम रहे हैं सर। तो क्लासरूम में ग्राउंड में बैठे हैं, मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, उनके साथ बैठ जाइए, उनको अपनापन लगेगा कि टीचर हमारे साथ है। मेरे साथ ऐसा होता है, अक्सर होता है कि अगर मैं असेंबली ग्राउंड में खड़ा हूँ तो बच्चे मुझे घेर लेंगे, आपने देखा है? हाँ सर। या मान लीजिए मैं ग्राउंड में हूँ तो बच्चे आपस में आकर बैठ के फिर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं। जैसे अभी हॉकी चल रहा था तो जी। देखे होंगे, हाँ। देखे हैं, जानते हैं। आप बस टीचिंग करते हैं और काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कि सिमडेगा क्षेत्र के हैं, जिनको आप निखारते हैं, उनको अपने चैनल बुला के उनको इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है सर कि आप कोई ब्लॉग बनाए, अपना ब्लॉग? एक्चुअली जैसा आप लोग बनाते जी हैं, सर। आपका जो चैनल है, जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा जी। कि आपका जो कुर्डेग लाइव है, जी सर। कुर्डेग लाइव मतलब सिमडेगा के लोग जानेंगे कि कुर्डेग लाइव क्यों नाम है। जी सर। सिमडेगा से बाहर के लोग जब आपका चैनल देखते हो तो सबसे पहले नाम देखते हो, ये जी कुर्डेग का मतलब क्या है। जी सर। जगह है सिमडेगा जैसी जगह, वैसे जी कुर्डेग सर। जगह। आप जिस तरीके से वीडियो को एडिटिंग करते हैं, जी सर। जितनी खूबसूरती से आप उतनी खूबसूरती से मैं नहीं कर पाता हूँ। जी सर। आप जितना समय दे पाते हो उतना समय मैं नहीं दे पाता हूँ। व्यूअर्स को मैं इतना बताना चाहूंगी, एक बार जरूर आपके चैनल में जाना चाहिए, जी। आपके एडिटिंग, स्पेशली एडिटिंग को देखना चाहिए, सीखने लायक है वो, जी। आप बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं। एंड ऑल द व्यूअर्स, बाकी लोगों को भी मैं इतना कहना चाहूंगी, एक बार चैनल विजिट कीजिए, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं विशाल, बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं। चैनल को प्रमोट कीजिए, इस वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल में जरूर डालूंगा, आप देखिए, विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एक बार सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे एडिटिंग दिखेंगे। जी सर। तो ब्लॉग अभी तक सोचे नहीं है, आप लोग जैसे स्टूडेंट्स मदद करेंगे तो जरूर ब्लॉग बनाएंगे आने वाले टाइम्स में। एट लास्ट इतना जरूर मैं कहूँगा कि एक बार विशाल के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। कुर्डेग लाइव बहुत अच्छा लोगो है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं, तो एक बार विजिट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आप लोग को देखने के लिए, इतना जो आप हमारा वीडियो देखें। सो अगर आपको कोई और क्वेश्चन अगर पूछवाना है जो कि हम अभी छोड़ चुके हैं, नहीं बोल पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, ताकि अगर हम और बाद में भी लेते हैं इंटरव्यू सर का, तो ऐसे ही तो वो क्वेश्चन आप पूछेंगे सर को। मी विद विशाल, हमारे बारे में पहली बार ऐसा हुआ कि विशाल ने जानने की कोशिश की। इस वीडियो के माध्यम से लोग हमारे बारे में जानेंगे। ऐसे ऐसे वीडियोस इस चैनल में मिलते रहते हैं, आगे भी मिलेंगे। विशाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके एडिटिंग को देखिए। आप इतने देर तक इस वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज डू द सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट
फॉर मोर वीडियोस और ज़्यादा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।